जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो हम पे कोई नेगेटिविटी होती है या फिर किसी भी तरह की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण संगत जी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, हमें हमेशा कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो गुरु जी हमें बताते हैं कि किस कारण ऐसा हो रहा है। तो संगत जी, गुरु जी उससे निकलने के लिए भी हमें कई रास्ते बताते हैं। काफ़ी कुछ गुरुजी हमें मैसेज में या फिर सत्संग में बता देते हैं, इशारा कोई ना कोई दे देते हैं। लेकिन संगत जी, हम कई बार तो सत्संग को पूरा सुन के उसे समझ जाते हैं, लेकिन कई बार हम उसे समझ नहीं पाते या फिर हम सत्संग को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण संगत जी हमें काफ़ी टाइम तक उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस सत्संग में हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन होगा। तो संगत जी, हम जब वो सत्संग सुनते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं कि ये सत्संग तो मेरी लाइफ जैसा ही है। तो संगत जी, गुरुजी हमें फिर बताते भी हैं कि किस तरह से हम उससे, इन सारी प्रॉब्लम से निकल सकेंगे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी संगत किसी परेशानी में हो, उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। संगत जी, गुरुजी तो हमें उन सारी प्रॉब्लम से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताते हैं। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, हम इफ एंड बट में ही पड़े रहते हैं। हम उन चीज़ों की, गुरुजी की महिमा के बारे में समझ ही नहीं पाते। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर-सुंदर 2 सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मिले हुए यानी जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। पहले तो मुझे गुरुजी के बस इमेजेस दिखाई देते थे किसी के बैकग्राउंड में, और मैं हमेशा सोचती थी ये मोगैम्बो जैसे गुरुजी मतलब कौन है ये, इतने सुंदर हैंडसम से, इतनी सारी फ़ोटोज़ में लोगों ने लगाया हुआ है, कौन स्पेशल गुरुजी है ये, मुझे भी इनसे मिलना है। तो ढूंढ ढूंढ के काफ़ी सर्च किया, लेकिन मुझे गुरुजी नहीं मिल पा रहे थे। बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा, और फिर मुझे पता चला कि हाँ, गुरुजी तो यही है हमारे, मुंबई में उनका मंदिर भी है। तो मैंने फिर ऑनलाइन सर्च करके मंदिर ढूंढा, और फिर मैं एक मंडे के दिन मंदिर पहुंच गई। वहाँ जाके भी मैंने काफ़ी संगत से वहाँ पे जो सेवादार थे उनको पूछा कि ये गुरुजी कौन है, क्या है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर गुरुजी ने फर्स्ट डे ही मुझे सेवा बख्शी। मुझे एक आंटी थी, उनको हाफ रास्ते ड्रॉप करने का मौका मिला, और उनसे मुझे काफ़ी सारा कुछ पता चला गुरुजी के बारे में, और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग भी सुनाए, और फिर मेरा ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उनके सत्संग होते हैं यूट्यूब पे, तो आप सुना करो। तो मैंने उनके सत्संग सुनना शुरू कर दिया, और फिर हर मंडे में गुरुजी के पास जाने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अलग सा ही खिंचाव था कि मुझे कोई ऐसे ये नहीं था कि मैं बस अपनी फ़्लो में मैं बस चलती चली जा रही थी गुरुजी के पास, और ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। हाँ, बट हमेशा से मैं ये ज़रूर बोलती थी कि लाइफ में गुरु तो होने ही चाहिए, कि तुम्हें कहीं रास्ता तो दिखाने वाला कोई होना चाहिए। तो बस शायद इसीलिए गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और वो मेरी लाइफ में आ गए। 1 साल तक मैं गुरुजी के मंदिर रेगुलर हर हफ्ते मंडे टू मंडे गुरुजी के मंदिर जाती थी। और मैं जब गुरुजी से जुड़ी तो मुझे याद है वो महीना
एक अलग ही मैजिक सा था। उस महीने मेरा बिजनेस डबल हो गया। मुझे भी नहीं समझा ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा काम कैसे बढ़ता जा रहा है, नहीं समझा। और ये पूरा साल मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ता गया। मैं सबको बोलने लगी ये गुरुजी तो बड़े ही मैजिकल हैं, इतना सारा मेरा बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। बस मेरा ट्रस्ट इतना बैठ गया गुरुजी के ऊपर। मैं दिल्ली के भी दर्शन करने गई, गुरुजी ने मुझे वहाँ भी बुलाया। बट पता है ना आपको, गुरुजी फिर अपना टेस्ट भी लेते हैं। फिर गुरुजी ने निचोड़ना स्टार्ट कर दिया अपना। निचोड़ते मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया। मेरे घर में काफ़ी मतलब बिजनेस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। हेल्थ में मेरे बेटे की भी हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। लेकिन मुझे पूरी तरह से ट्रस्ट था, अगर गुरुजी ने कोई सिचुएशन में डाला है तो निकालेंगे भी वही। तो मैं बस गुरुजी को यही बोलती रहती थी, गुरुजी जो करना है आप ही करो। उसी दौरान मैंने अपने मंदिर में मुझे भी सेवादार बनने का मौका मिला और मुझे भी गुरुजी ने सेवा बख्शी। मैं अब हर मंडे गुरुजी के मंदिर में सेवा करती हूँ। ये भी बस गुरुजी की ही इच्छा है, इसलिए मुझे ये सेवा मिली है। और अब धीरे धीरे मैं तो ट्रस्ट करती गई। मेरी बहन आई थी लंदन से, उसको भी मैंने गुरुजी के मंदिर लेके गई। पहले तो उसने बोला कि इनमें और गुरुद्वारे में क्या डिफरेंस है, मैं तो गुरुद्वारे बहुत जाती हूँ, तो मैं इनके पास क्यों जाऊँ, कि वो भी यही बोलते हैं कि आप सत्संग सुनो, गुरबानी तो मैं हमेशा सुनती हूँ, तो मैं फिर गुरुजी के पास क्यों जाऊँ। मैंने उसको बोला, देखते जब गुरुजी तुझे बुलाना चाहेंगे तो तू अपने आप ही खिंची चली जाएगी। और फिर पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसको भी पता नहीं क्यों गुरुजी मैसेजेस देने लगे और उसका भी ट्रस्ट गुरुजी में बैठ गया। अब वो भी लंदन में होके भी सत्संग जाती है। यहाँ पे मेरे बेटे की जब तबीयत ख़राब थी तो मैं पहले तो बहुत डॉक्टर्स के पास गई, मुझे नहीं समझ लग रहा था क्या करूँ, और गुरुजी के सामने रोती बोलती, गुरुजी आप ही रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं समझ लग रहा। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। फिर एक गुरुजी ने ऐसे इंसान से मिलवा दिया जो खुद गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने सही रास्ता दिखाया और उनके रास्ते से चलते ही मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो गई और आज मैं भी पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। और अब अच्छा लगता है कि चलो एक गुरुजी के ही फॉलोअर ने, गुरुजी के ही संगत ने हमें इस चीज़ में से बाहर निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग बताऊंगी, गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तेरे घर में बटरफ्लाई रूप में आऊँगा। मैं सुबह वॉक कर रही थी, वॉक करते करते मैंने देखा एक बटरफ्लाई गिरी हुई है, तो मैंने उसको उठा लिया। मुझे लगा उसको कहीं लगी है इसलिए वो उड़ नहीं पा रही है। मैं अपने उसके हाथ में रख के उसको घर ले आई। जैसे ही मैं उसको घर लेके आई तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, मैं तेरे घर पे बटरफ्लाई रूप में तुझे दर्शन दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी की लीला कितनी अच्छी है। गुरुजी ने एक बार मंदिर में मैं सेवा कर रही थी और मेरे बेटा भी आने वाला था। मैंने उस दिन गुरुजी को रिक्वेस्ट की, गुरुजी प्लीज़ आज मेरे बेटे को आप ज़रूर लंगर बख्शना। तो गुरुजी ने ये बात भी सुन ली। गुरुजी ने उस दिन उसको भी सेवा मिल गई जो वैसे मिलती नहीं है, और उसको सेवा मिल गई और सेवादार का लंगर खाने का भी उसको मौका मिल गया। और उसी दिन मैंने कहा था, गुरुजी आज मेरी कार में कोई नहीं है तो 2 आंटी आप अगर हो तो 2 आंटी से मुझे ऐसे सेवा करवाना कि मैं उनको घर ड्रॉप कर सकूं। और तुरंत ही मैंने सोचा और 5 मिनट में एक आंटी मुझे पूछती है कि आपकी गाड़ी में जगह खाली है, आप हमें ड्रॉप करोगे। और गुरुजी ने देखो कैसे बात सुन ली, तुरंत ही मुझे ड्रॉप करने मिल गया और मुझे ये सेवा मिल गई। सॉरी संगत जी। और सत्संग तो और भी हैं। एक बार मेरी गाड़ी ख़राब हो रही थी बार बार,
शायद गुरुजी बोलना चाहते होंगे कि गाड़ी लेके ना जा, लेकिन मैं भी नहीं, मैं तो गाड़ी में ही जाऊंगी, गाड़ी में ही जाऊंगी। उस दिन मुझे गुरुजी के मंदिर जाना था, तो मैं गाड़ी ले गई और फिर गाड़ी लेके निकल गई। पहले तो रात को उसकी बैटरी लो हो गई थी, फिर उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, तो गुरुजी इशारे दे रहे थे कि मत लेके जा गाड़ी, लेकिन फिर भी मैं उसको लेके गई। और जैसे ही मैं हाईवे पे पहुंची, वैसे ही वहाँ पे एक ट्रक आई और उसने साइड मिरर को उड़ा के एक्सीडेंट, एक छोटा सा, मतलब साइड मिरर को ही लगी, बाकी तो कुछ नहीं लगी। सोचो वो शायद कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टाल दिया। तो मुझे पता है गुरुजी अंग संग है, मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। गुरुजी, मेरा बड़ा मन करता है जब सुनती हूँ मैं लोगों से कि हमें फ्रेग्रेंस आती है गुलाबों की, हमें अपने सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरे साथ आज तक ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कब मुझे गुरुजी अपनी प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंस या मेरे सपने में आएंगे। मुझे पता है गुरुजी का एक अलग ही अंदाज़ है हर चीज़ के लिए, लेकिन मुझे ट्रस्ट है गुरुजी पे। मैंने गुरुजी को एक ही चीज़ प्रॉमिस की थी, आप मेरे लाइफ में आए हो, अब मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा दूसरा, आप ही मेरे गुरु अंत तक रहोगे। अब आप जैसी मर्ज़ी में जैसे मुझे रखना चाहो वैसे रखना। धीरे कभी कभी ज़रूर मुझे ऐसा चीज़ें आ जाती हैं और मुझे ऐसे लगता है गुरुजी आप हो ना, लेकिन बैक ऑफ द नाइन वो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, इतनी स्ट्रेंथ देते हैं। शायद वही स्ट्रेंथ है जो मुझे मेरे बैड टाइम्स में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग तो और है काफ़ी सारे, लेकिन अब के लिए मैं इतना ही इसको विराम दूंगी और अपने सत्संग को मंत्र जाप से यह करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अपने साथ जोड़ने का, मेरी फैमिली के साथ भी सबको अपने पास बुलाने का, अपने साथ जोड़ने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं सत्संग गिनना तो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँगी तो सत्संग मेरे साथ हर दिन हर पल, सांस सांस में मेरे साथ सत्संग हो रहा है। जब से गुरुजी मेरे किस्मत में आए हैं या मैं उनके लिखे में आई हूँ, मैं नहीं जानती मुझे क्या कहना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे स्वयं चुना है। मैं नहीं जानती थी कहाँ है, कौन है, क्या है। वो मेरे पास किस तरीके से कैसे मुझे मिल गए। मेरे ये कोई बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे, या मेरे बड़ों ने, मेरे पूर्वजों ने, कि आज मैं उनके सामने बैठी हुई हूँ और उनका हाथ मेरे सर पर उन्होंने कैसे रखा, कहाँ से मुझे लाए, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे साथ इतने सत्संग हुए हैं जब से मैं उनके ज़िंदगी में आई या वो मेरे ज़िंदगी में आए हैं। मेरा लंबा अरसा तो नहीं हुआ है, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं शायद युगों युगों से उनको जानती हूँ और वो मुझे जानते हैं। मेरा प्यो कहें, मेरा कुछ भी कहें, मैं नहीं समझ सकती हूँ मैं कैसे बात करूँ गुरुजी के बारे में। पहले ही मुझे सत्संग आ रहा था, गुरुजी के सत्संग में से निकल रहा था कि तू अपने घर में कोने कोने में सफाई कर, तेरे घर में कुछ ऐसा रखा हुआ है जो तुझे बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है, कोई नेगेटिविटी है या क्या। तो मैं बहुत सोच में पड़ गई, मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं नहीं जानती हूँ, ये 2 महीने मुझे बहुत ही आराम था, पर अभी कुछ समय पहले मुझे इतनी अड़चन, यानी कुछ दिख नहीं रहा है, पर मैं बहुत ही तकलीफ़ में थी, यानी मुझे उलझन लगी रहती थी। और ये सत्संग बार बार आ रहा था गुरुजी का कि अपने घर के कोने कोने की सफाई कर, तेरे घर के कोने में कुछ पड़ा हुआ है। मेरा घर बहुत छोटा है, गुरुजी की कृपा है, मुझे उसने घर में रहने की शरण दी है, मुझे अपने चरणों में भी जगह दी है। घर छोटा हो या बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं काफ़ी ढूंढी, सब कुछ देखा, कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक से एक दिन मैं मंदिर में, अपने घर के कमरे में ही मंदिर है, उसमें प्रार्थना कर रही थी, पूजा हो रही थी।
तो मैं आरती घुमा रही थी, शिव जी की कथा आरती जो आती है वो पढ़ रही थी और घंटी भी बजा रही थी। तो अचानक से मुझे ये आरती करते करते मुझे ऐसे लगा मेरे लेफ्ट हैंड में एक अलमारी रखी हुई है, उधर से कुछ चूहे जैसा कुछ निकला है। तो मैं सोच रही थी और मैं आरती में ध्यान भी दे रही थी, पर मैं आँख को थोड़ा टेढ़ा करके देख रही थी कि यहाँ से क्या निकल रहा है। हल्का सा ग्रे रंग का था और बहुत ही यानी चूहे जितना साइज, और वो चूहे का ही समान ही कुछ था, पर वो चूहा नहीं था, कोई चीज भी नहीं थी, वो एक शेडो था। तो मैंने फिर अपना आरती में से ध्यान निकाल के मैंने देखा वो जोर से निकल के कहीं चला गया। तो मैंने जिस डायरेक्शन में गया वहाँ अपनी मुंडी फिरा के देखी, पर उधर कुछ भी नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने कहा था तो अपने घर में कोने कोने में से सफाई कर, कोने में कुछ रखा हुआ है, और वो कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी जिसको मैं कहना नहीं चाहती हूँ, पर बहुत मजबूरी में कह रही हूँ। वो कोई जादू किया हुआ, कुछ जादू की ही कोई शक्ति उधर थी जिसने हमें इतनी तकलीफ़ें दी है, इतनी तकलीफ़ें दी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, पर मैं आज भी अपने को जैसे बंधा हुआ महसूस करती हूँ। पर जब से गुरुजी से मुलाकात हुई 2023 जुलाई 7, उस दिन से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी में कई उलझनें सुलझती जा रही है। मुझे ऐसे लगता है मेरे 30 सालों की जर्नी का अब मैं हिस्सा जी रही हूँ, कुछ महीनों में सिर्फ। और मैंने जैसे ही वो नेगेटिविटी को मैंने अपने आँखों से देखा, वो कोई शेडो था, रिफ्लेक्शन था जो नेगेटिविटी के रूप में था, पर वो कुछ जीती जागती चीज़ नहीं थी। वो पूरा ग्रे कलर का था और वो ट्रांसपेरेंट था। अगर वो चूहा होता तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, या वो कोई चीज़ होती तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। वो कोने कोने में जो उन्होंने कहा वो कोई नेगेटिविटी थी जो उनकी गुरुजी की शक्तियों द्वारा वहाँ से हटाई गई थी। ये मेरा इतना बड़ा सत्संग हुआ है। मैं अपने घर में 3-4 बार जब से गुरुजी से मुलाकात हुई, उनके जीवन में मैं आई हूँ, मैंने अपने घर में अकेले में ही सत्संग किए हुए। मेरे पति, मेरे अंकल जी मेरे साथ बैठते हैं सत्संग में। मेरा एक बेटा है, वो बाहर रहता है, उधर अभी पढ़ रहा है, और वो भी मुझे हमेशा जय गुरुजी करके बात करते हैं। मेरे पति को बहुत विश्वास हो गया है। ये तो मेरा एक सत्संग हुआ। दूसरा अभी जो बिल्कुल अभी हुआ कि मैं नीचे गई थी सवेरे 4:30 से भी पहले। मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 3-3:30 मेरे उठने का समय है। और एक रात पहले गुरुजी ने कहा था मैं तेरे को बहुत अच्छा कुछ खुशबू नहीं कोई ऐसा सरप्राइज़ देना चाहूँगा, और तेरा कल बहुत किस्मत खुलने वाली है। तो संगत जी, मैं जैसे ही नीचे गई, मैं वॉकिंग करने जाती हूँ, तो मैं जब वॉक के लिए गई, एक राउंड मेरा हो ही रहा था, तो वहाँ से ऐसी खुशबू जहाँ से मैं रोज़ जाती हूँ, रोज़ निकलती हूँ, रोज़ उधर कई लोग आते जाते हैं, कभी खुशबू का नामो निशान नहीं। और उधर हरा भरा है पर कोई फूल फ्लावर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जो खुशबू थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि इधर कोई फूल एक नहीं, दो नहीं, पूरे बगीचे ही फूलों के हैं। मैं वो खुशबू को अपने में इनहेल करती रही। बहुत आगे बढ़ गई तो खुशबू आना बंद हो गई। फिर बिल्कुल सादा था। फिर वापस दूसरी बार लौटकर उसी जगह पर आई, राउंड मेरा वहाँ शुरू हो रहा था। वहीं खुशबू मुझे दोबारा उधर से मिलती गई। मैं जय गुरुजी। आपको मैं कैसे बताऊं, मैं इतना खुश हो गई। मुझे ऐसे लगता है गुरुजी मेरे साथ ही साथ, जो बोलते हैं ना अंग संग, बिल्कुल अंग संग ही है। और मैं जानती हूँ वो अपने हर सच्चे सेवक के साथ हैं, हर उस इंसान के साथ हैं जिसकी नीयत में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम मन में बैठकर पालकर किसी को बद्दुआएं और किसी के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। गुरुजी को वही चाहिए जो है हमारी ज़बान पर है, जो दिल में वो ज़बान पर, और वो ज़बान से निकलने के बाद हम भुला देते हैं, क्योंकि हम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते नहीं हैं। और फिर ये अभी इन्हीं दिनों में तीसरा सत्संग हुआ कि नवरात्रि के पहले दिन, एक रात पहले आया कि कल मैं तुझे माता के साथ दर्शन देने आ रहा हूँ, पहले नवरात्रि पर। तो मैं सब्ज़ी लेने गई, सवेरे 7 बजे लौट रही थी तो 7:30 हो रहे थे। वहाँ से मैं हर रोज़ निकलती हूँ
मैंने कभी तितलियों को ध्यान से नहीं देखा है, पर उस दिन वो तितली थी ना, मेरे वहाँ निकलती ही नहीं है, वो मेरे टांगों के नीचे हिस्से में से सिर्फ वो उसी मेरी जितनी चौड़ाई है ना, उसी चौड़ाई में आ रही थी, जा रही थी और मेरे आगे आगे मेरे साथ चल रही थी काफ़ी देर तक। मैं इतना खुश हो गई, मैं उधर ही रुक कर बोली जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे ऐसी वो खुशबू और यानी अपने दर्शन देकर जाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने को समझती हूँ शुक्राना है, शुक्राना। मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे, आज मेरे वो अच्छे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे बड़ों के, मेरे पूर्वजों के अच्छे की, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने क्या कर्म किए थे। वो बेगुनाह आए थे और बेगुनाह ही होकर चले गए, मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर। मैं इतना खुशबू से तितलियों को देखकर खुश हो गई कि मुझे गुरुजी ने बिल्कुल नवरात्रों में माता के साथ आके दर्शन दिए हैं। मैं आज भी सवेरे नीचे गई हूँ, करीबन 5:45-6 बजे। मैंने वही खुशबू, गुरुजी की खुशबू थी, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती हूँ। मैं वो खुशबू को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, वो काय की खुशबू है। वो इतनी अनयूजुअल खुशबू है जो मैं जानती हूँ कोई परफ्यूम, कोई फ्लावर कहीं से नहीं आ सकती है। हालांकि इससे अच्छी खुशबू होगी चंदन में, फूलों में, मैं मानती हूँ, पर वैसी खुशबू जो गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाने के लिए भेजते हैं, अपने साथ रखते हैं, वो कहीं नहीं है। मैं इतनी आभारी हूँ गुरुजी की। संगत जी, मैं जल्दी ही दूसरा सत्संग भी अपना ऑडियो में सेट करके रिकॉर्ड करके भेजूंगी आंटी जी को, और मुझे माफ़ कर देना, कई सारी मिस्टेक्स आपको लगेगी, क्योंकि मेरा ये बहुत पहला एक्सपीरियंस ऑडियो में है। मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और मैं आंटी जी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि वो उसे समझ कर जब वो फॉरवर्ड करेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे, तो मैं जानती हूँ उनको थोड़ी उलझन होगी। आंटी जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी आप पर भी हमेशा अपना अच्छा हाथ सर पर हमेशा बना रहेगा गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।